धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, लेकिन राजनीतिक समीकरण इतने आसान नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने उस जनरल को कमान दी है जिसने पिछले साल भी जब बीजेपी की सत्ता की यहां पर कवायद शुरू हुई थी तो कमान संभाली थी। एक बार फिर से जनरल खंडूरी हमारे साथ हैं हमारे इस खास कार्यक्रम माय नेम इज मुख्यमंत्री ने। जस्ट एक सवाल आपसे करना चाहता हूं इससे पहले कि हम ये सफर शुरू कर सकें आज आपके साथ। आपको घोषित कर दिया है बीजेपी ने मुख्यमंत्री, आपको लगता है ये कांग्रेस पर एक तरह से साइकोलॉजिकल लीड है? नहीं, हर एक किसी भी लड़ाई में स्ट्रेटेजी बनती है, रणनीति बनती है। हमारी पार्टी ने एक रणनीति के तहत मुझे यहाँ भेजा है, मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। तो ये आम लोगों को भी एक संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की सोच लेकर आगे चल रही है, जिसके आधार पर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। 5 साल की सत्ता उत्तराखंड की हमें मिले, इसलिए उन्होंने ये किया है। पिछली बार जब उत्तराखंड के चुनाव हुए थे तो जनरल भुवन चंद खंडूरी का एक बड़ा रोल रहा था और उन्होंने सत्ता की कमान भी संभाली थी। लेकिन बाद में जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो कई सवाल खड़े हुए। लेकिन आखिरकार एक बार फिर से जब उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं तो जनरल खंडूरी के हाथों में ही कमान है। जनरल साहब, आपसे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने जो लोकायुक्त का बिल बनाया, कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही लोग हैं जो बहुत खुश नहीं है, वो कह रहे हैं कि इसे और टाइट बिल हो सकता था। क्या आपकी सरकार आने वाले दिनों में इसमें करेक्शन करेगी या आप इस आलोचना का कैसे जवाब देते हैं कि पार्टी के भीतर ही दो राय? नहीं, मैं समझता हूं जो राय है वो ये है कि ये बहुत सख्त बिल बन गया है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें किसी प्रकार की और सख्ती की जा सकती है, क्योंकि अन्ना हजारे जी ने जो एक कॉन्सेप्ट रखा था कि किस प्रकार का बिल होना चाहिए, हम उससे भी आगे बढ़े हैं। 2-3 इसमें ऐसे चीज़ें हैं जो अन्ना हजारे जी के जो सजेस्टेड बिल था उसमें भी नहीं है। हमने ज़रूरत पड़ने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसमें दी है। हमने सभी लोगों को इसमें शामिल किया है और हमने विशेष प्रोटेक्शन दिया है कि लोक आयोग जो है एक डिक्टेटर यूनिट न बन जाए। ये कहते हैं आपके विपक्षी कि बीजेपी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो जब मन आता है तो भ्रष्टाचार करती है, जब चुनाव आते हैं तो मॉरल हाई ग्राउंड लेती है। जब सत्ता चला रहे थे तो खंडूरी साहब सख्त आदमी थे, लोग नाराज थे कि आदमी पैसा नहीं बनाने दे रहा है, उसको हटा दिया। उसके बाद जब चुनाव आ गए, लोगों को जीता के सामने अच्छा चेहरा रखना है तो एक साफ सुथरे चेहरे को सामने ले आए। आप मानते हैं इस बात को कि आपको एक तरह से इस्तेमाल किया गया है मोहरे की तरह? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं पार्टी में 21 साल से हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ दी हैं और मेरे राजनीतिक अनुभव कम होने पर भी मुझे 2-2.5 साल के अंदर लोकसभा में चीफ व्हिप बना दिया गया था और उसके बाद बराबर मैं चीफ व्हिप कई सालों तक रहा हूँ। मुझे केंद्र में मंत्री बनाया गया और ऐसे मंत्रालय का जिम्मेवारी दी गई जिसमें बहुत बड़े धन का उपयोग होना था और बहुत बड़ा काम था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से पार्टी से कोई भी शिकायत कर सकता हूँ। उन्होंने मेरा उपयोग किया है या दुरुपयोग किया है, मेरी योग्यताओं के आधार पर जितना उन्होंने उचित समझा उसका सदुपयोग किया है और मैं पार्टी के लिए हमेशा इसके लिए उड़न रहूँगा। ये ठीक है कि कभी कहा जाता मुझे हटाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टी ने अपने दृष्टिकोण से उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के हित में निर्णय लिया होगा, जो उसको मैंने स्वीकार किया। पार्टी के हित में निर्णय नहीं था, वो तो उन नेताओं के हित में निर्णय था जो पैसा बनाना चाहते थे, जो चाहते थे कि उनकी मनमानी हो सके, जो चाहते थे कि ये देखिए बिल्डर और ठेकेदार जो पहाड़ को तोड़ रहे हैं वो काम करें। उन्हें पता था अगर जनरल खंडूरी बैठेंगे तो ये सब नहीं करने देंगे। वो आपके लिए हित में नहीं था, न पार्टी के हित में था। नहीं, मैं नहीं मानता और मैं जो सोचता हूँ और मैं आशा करता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ सही है कि पार्टी ने पार्टी के हित में, संगठन के हित में वो काम किया है। मनुष्य से गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन मैं दुर्भावना उसमें नहीं देखता।
NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.